और सीधे रुख करते हैं श्री कल्की धाम का, जहां पर भू उत्खनन कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हैं। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। ये तस्वीरें कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम सर्वबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति जगत ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपम हरतु मे पापम मध्यान दीप नमोस्तुते मध्यान दीप नमोस्तुते। आप सभी दिव्य और भव्य 19 फरवरी 2025 के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम को राहुल दहिया मीडिया के माध्यम से एवं बहुत बहुत दूर से पधारे हुए सदाशिव समल राज त्यागी जी और इसमें आए हुए बड़े बड़े चैनलों से सभी का श्री कल्की धाम धर्मा ट्रस्ट हार्दिक वंदन सद्वंदन अभिनंदन करता है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जो हमारी तो उत्तर प्रदेश के संभल के श्री कल्की धाम से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में मौजूद हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोनी कपूर कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनोज मुंतशिर को भी कार्यक्रम में आप देख सकते हैं। तो तमाम सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद हैं। साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल के श्री कल्की धाम से सामने निकल कर आ रही हैं। तो बेहद ख़ास ये तस्वीर यूपी के संभल में, जहां पर श्री कल्की धाम में ये मंदिर का निर्माण कार्य, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1 साल पूर्व किया गया था। इस वक्त मंच पर तमाम मेहमान मौजूद हैं। ये तस्वीरें जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोनी कपूर, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और साथ ही साथ और भी सेलिब्रिटी वहां पर मौजूद हैं। मनोज मुंतशिर भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो तमाम दिग्गज कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आ रही हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी बात कहते हुए खास है आज के लिए नहीं, सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, सिर्फ राज्य के लिए नहीं, सिर्फ एक राष्ट्र के लिए भी नहीं, ये पूरे विश्व में उन करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक अविस्मरणीय पल है, एक अद्भुत पल है, क्योंकि भगवान का होने वाला अवतार, सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्की नारायण के रूप में इसी धरती पे अवतार लेगा। इसलिए पूरे विश्व के लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल है। 19 फरवरी 2024 को ठीक 1 साल पहले माननीय राज्यपाल महोदया जी ठीक 1 वर्ष पूर्व पहले 19 फरवरी को लगभग इसी समय
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा इसी भूमि पे श्री कल्की धाम की आधारशिला स्थापित की थी। एक वर्ष बाद आज 19 फरवरी को श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया, क्योंकि यह बात बतानी इसलिए आवश्यक है कि ये अतीत से भी जुड़ी है बात, वर्तमान से भी जुड़ी है और भविष्य से भी जुड़ी हुई है। श्री कल्की धाम के द्वारा कि हर वर्ष प्रतिवर्ष 19 फरवरी को जिस तिथि को, जिस दिनांक को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी है, उसी तिथि को आजीवन श्री कल्की धाम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदया जी और सभी सम्मानित मंच, ये वो धरती है, ये वो धरा है जिसका उल्लेख पुराणों में है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में है, जिसका उल्लेख भविष्य पुराण में है, जिसका उल्लेख अग्नि पुराण में है और जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में है। उल्लेख क्या है? हमारे पुराण कहते हैं कि यूं तो भगवान परमात्मा कण कण में विद्यमान है, लेकिन कुछ विशेष कार्य करने के लिए वो धरती पे अवतार लेता है। हर युग में अवतार लेता है। सतयुग में अवतार हुआ, त्रेता युग में अवतार हुआ, द्वापर युग में अवतार हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम त्रेता युग में अयोध्या में अवतरित हुए। योगीराज भगवान कृष्ण द्वापर युग में मथुरा में अवतरित हुए। ठीक इसी तरह कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। ये पुराणों में मेंशन है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में एक श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ इसी गंगा और राम गंगा के मध्य की धरती पे भगवान का अवतार होगा। तो जहां भगवान आता है वो स्थान धाम बन जाता है, जहां भगवान आएगा वो भी धाम बन चुका है। मैंने ये विषय जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखा तो मैं उनके हृदय की विराटता और विशालता को प्रति कृतज्ञता और नमन व्यक्त करता हूं कि मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जहां भगवान आया है अयोध्या में, उनके सारे कामकाज आपके हाथों हुए हैं, लेकिन जहां भगवान आएगा उसके काम भी आपके हाथों होने चाहिए। मेरी इस भावना का सम्मान करते हुए, करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों का आदर करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर 19 फरवरी को आधारशिला रखी। और अब आज आप सबकी ये इच्छा थी, श्री कल्की धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों की इच्छा थी कि आधारशिला रखने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। भूमि की खुदाई का कार्य, भू उत्खनन का कार्य किसी ऐसे हाथ से कराया जाए जो इस कलयुग के इस दौर में जिन हाथों की पवित्रता, जिन हाथों की शुचिता को प्रणाम किया जाए। पूरे देश के राजनीतिक पटल को ध्यान में रखते हुए हम सब ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की धार्मिक, आध्यात्मिक और राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण है,
उसको दृष्टिगत रखते हुए यह फैसला किया गया कि कल्कि धाम की भूमि की खुदाई यानी भू उत्खनन का कार्य उनके कर कमलों द्वारा किया जाए। और आज वो शुभ दिन आया है, वो शुभ घड़ी आई है। और आप सबको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। मैं इस रहस्योद्घाटन को आपके समक्ष करना जरूरी समझता हूं कि कई दिनों से माननीय राज्यपाल महोदया का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनसे यह कहा भी गया था कि आप यात्रा ना करें, लेकिन मैं ये सूचना देते हुए भावुक हो रहा हूं कि उन्होंने श्री कल्कि धाम के भू उत्खनन करने के लिए जो भाव और जो संकल्प लिया था, वो पिछले 2 दिनों से निराहार हैं, सिर्फ जल ग्रहण कर रही हैं। और आज उन्होंने श्री कल्कि धाम के निर्माणार्थ भू उत्खनन के कार्य का शुभारंभ किया है। हाथ खड़े करके उनकी श्रद्धा को सराहना चाहिए, नमन करना चाहिए। अब मैं जब उन्हें लेकर मंच पे आ रहा था तो सुधांशु जी महाराज ने मुझे कहा कि आगे की कार्य योजना पर प्रकाश डाला जाए। ये जो पूरी भूमि है लगभग 4.5 एकड़, इस भूमि में श्री कल्कि धाम का भवन भव्य रूप से निर्मित होगा। यहां भगवान के आने वाले अवतार का धाम बनेगा। और श्री कल्कि धाम दुनिया में पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ है। ये जनसमूह और तमाम संतों की उपस्थिति देख करके मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्री कल्कि धाम की इमारत, श्री कल्कि धाम का भवन अभी 4 साल में बनकर पूरा होगा। इमारत के दृष्टिकोण से, बिल्डिंग के दृष्टिकोण से इस भवन को बनने में लगभग 4 साल लगेंगे, लेकिन भावना, श्रद्धा और आस्था के दृष्टिकोण से कल्कि धाम आपके हृदय में बन चुका है। माननीय राज्यपाल महोदया जी, ये क्षेत्र बड़ा ग्रामीण इलाका है। यहां पर हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया जी उपस्थित हैं, कमिश्नर अंजनी कुमार जी उपस्थित हैं, सारा पुलिस प्रशासन और मीडिया उपस्थित है। मैं सबका स्वागत करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, बहुत रूरल एरिया है, उसके कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट ने 2-3 बड़े फैसले किए हैं। उनमें हमें आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी और मेरा विश्वास है कि आप और उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार श्री कल्कि धाम के सभी प्रकल्पों को पूरा करने में अपना सहयोग अदा करेगी। हमारे प्रकल्प हैं कि इस क्षेत्र में एक बहुत भव्य हॉस्पिटल बनाया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और साहित्य के दृष्टिकोण से यहां पर एक बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित हो। पूरी दुनिया में जितने शोध संस्थान हैं उनमें सिर्फ बॉडी पे रिसर्च है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक दिन पूज्य संत संपूर्णानंद जी, साध्वी प्रज्ञा जी, स्वामी अवधेशानंद जी, इनके साथ बैठा एक चिंतन कर रहा था और मैंने ये बात रखी कि दुनिया में जितने शोध हैं वो बॉडी पे हैं, शरीर पे हैं, आत्मा पे कहीं शोध नहीं हो रहा है। श्री कल्कि धाम में एक ऐसा शोध संस्थान बनेगा जो भौतिक जगत पर भी शोध करेगा और आत्मा पर भी शोध करेगा। ये कार्य 4 साल में बन के पूरा होगा। श्री कल्कि धाम के 3 मंडप होंगे। पहले मंडप की ऊंचाई 54 फीट होगी, दूसरे मंडप की ऊंचाई 72 फीट होगी, तीसरे मंडप की ऊंचाई 81 फीट होगी और भगवान श्री कल्कि का जो मुख्य गर्भगृह होगा उसकी ऊंचाई
171 फीट होगी। श्री कल्कि धाम के गर्भगृह में भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे और सनातन के जो 7 स्तंभ हैं, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये बताना चाहता हूं कि श्री कल्कि धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां पर बलिदान के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्थापना होगी। श्री कल्कि धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां करुणा के रूप में भगवान बुद्ध को भी स्थापित किया जाएगा। श्री कल्कि धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां अहिंसा के रूप में भगवान महावीर की स्थापना होगी।